सैनिक भाइयों, जय हिंद। आज हम बात करेंगे डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर। डिसेबिलिटी पेंशन क्या होती है, इसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या होती हैं, क्या हम डिसेबिलिटी पेंशन कम्यूट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसी विषय के ऊपर मैंने इस वीडियो में स्लाइड्स भी डाली हैं। आप स्लाइड्स भी ध्यानपूर्वक देखें और पूरी जानकारी हासिल करें। डिसेबिलिटी पेंशन होती क्या है दोस्तों? जब हम फौज में भर्ती होते हैं तो हमारी जो एक्सेप्टेबल मेडिकल कैटेगरी है वो शेप 1 होती है। और सर्विस के दौरान अगर कोई सैनिक किसी बीमारी की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से या कोई चोट लगने से उसकी मेडिकल कैटेगरी अगर लो हो जाती है तो वो रिटायरमेंट के टाइम पे उसका एक रिलीज मेडिकल बोर्ड होता है। जो रिलीज मेडिकल बोर्ड उसकी डिसेबिलिटी की परसेंटेज तय करता है और साथ में ये भी तय करता है कि वो डिसेबिलिटी पेंशन के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। डिसेबिलिटी पेंशन के 2 एलिमेंट होते हैं, एक होता है सर्विस एलिमेंट ऑफ पेंशन, दूसरा डिसेबिलिटी एलिमेंट ऑफ पेंशन। सर्विस एलिमेंट ऑफ पेंशन उनको मिलता है जो सैनिक लो मेडिकल कैटेगरी में रिटायर होते हैं और उनकी सर्विस जो है वो 15 साल से ज़्यादा होती है। सर्विस एलिमेंट जो है वो सर्विस पेंशन के बराबर मिलता है और लास्ट पेड राउंड का 50% होता है। तो डिसेबिलिटी पेंशन देखते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। डिसेबिलिटी पेंशन के लिए आपकी जो डिसेबिलिटी की परसेंटेज है वो 20% से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जो आपकी बीमारी है या आपको कोई चोट लगी है तो वो सर्विस के कारणों की वजह से ही होनी चाहिए। इसको इंग्लिश में कहते हैं एट्रीब्यूटेबल टू आर एग्रावेटेड बाय सर्विस। ये दोनों कंडीशन होना जरूरी है। पहली, आपकी परसेंटेज जो है वो 20% से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जो आपकी बीमारी है वो एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड बाय सर्विस होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं राउंडिंग ऑफ परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी। दोस्तों, 7th पे कमीशन से पहले ये राउंडिंग ऑफ की जो प्रोविजन है ये सिर्फ उनके लिए लागू थी जो कैटेगरी शेप 5 में इनवैलिड आउट होते थे सर्विस पूरी करने से पहले। लेकिन 7th पे कमीशन के बाद ये जो प्रोविजन है ये सभी के लिए लागू कर दी गई है, चाहे आप रिलीज मेडिकल बोर्ड में आउट होते हैं या इनवैलिड मेडिकल बोर्ड से आउट होते हैं, सभी को ये राउंडिंग ऑफ लागू हो गया है। राउंडिंग ऑफ क्या होता है? राउंडिंग ऑफ का फार्मूला ये है कि अगर आपकी डिसेबिलिटी की परसेंटेज 20 और 50 के बीच में है तो आपको जो डिसेबिलिटी है वो 50% हो जाएगी और डिसेबिलिटी पेंशन 50% के हिसाब से मिलेगी। अगर आपकी डिसेबिलिटी की परसेंटेज 50 और 75 के बीच में है तो आपकी जो डिसेबिलिटी की परसेंटेज है वो 75% हो जाएगी और पेंशन 75% डिसेबिलिटी के मुताबिक मिलेगी। अगर आपकी डिसेबिलिटी की परसेंटेज 75 और 100 के बीच में है तो आपकी डिसेबिलिटी परसेंटेज 100 मानी जाएगी और आपको डिसेबिलिटी पेंशन 100% के हिसाब से मिलेगी। राउंडिंग ऑफ परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी की प्रोविजंस CDAP इलाहाबाद के सर्कुलर नंबर 596 डेटेड 9 फरवरी 2018 में दी गई हैं। सभी पुराने पेंशनर जो डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर किसी को इसके मुताबिक पेंशन नहीं मिल रही है तो इस सर्कुलर का हवाला देकर वो CDAP इलाहाबाद को
अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसेबिलिटी पेंशन कैलकुलेट कैसे होती है। जैसे सर्विस पेंशन का फार्मूला है वैसे ही डिसेबिलिटी पेंशन कैलकुलेट करने का भी फार्मूला है। जैसे सर्विस पेंशन 50% ऑफ लास्ट पे ड्रॉन होता है, वैसे ही 100% डिसेबिलिटी के लिए लास्ट पे ड्रॉन का 30% होता है। और जैसे परसेंटेज कम ज़्यादा होती है तो उसी फार्मूले के हिसाब से ये डिसेबिलिटी पेंशन जो है वो कैलकुलेट होती है। तो पहले डिसेबिलिटी पेंशन जो है 2 साल के लिए 5 साल के लिए दी जाती थी और फिर रीसर्वे मेडिकल बोर्ड होता था। लेकिन 6th पे कमीशन के बाद ये ख़त्म कर दिया गया है और डिसेबिलिटी पेंशन का जो अवार्ड है वो फॉर लाइफ होता है और रीसर्वे मेडिकल बोर्ड वगैरह सब ख़त्म कर दिया गया है। तो लास्ट में क्या आप डिसेबिलिटी पेंशन कम्यूट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सर्विस पेंशन की तरह आप 50% डिसेबिलिटी पेंशन अपना कम्यूट कर सकते हैं और 15 साल पूरा होने पे आपकी पेंशन दोबारा फुल हो जाती है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान, जय हिंद सैनिक दोस्तों।